भी आगे हमारे पास विजुअल बोलना आगे शाम में सुबह दोपहर। पोस्टर तुम्हारे ऊपर जाके लोगे तीनों पे। एक वहाँ था ना संस्कृत मंडल। सर देखा गया है कि लोकप्रिय नेता और लोक नेता अब्दुल सत्तार जी, इनका जन्मदिन बहुत ही लाखों लोग जो है तो बड़े इससे मनाते हैं और आज से नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। जैसे सिल्लोड के अंदर विविध कार्यक्रम होते हैं, हज़ारों लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचता है। जैसे डॉक्टर का, शादियों का, हर जैसे जितने कार्यक्रम है, हिंदू का, मुस्लिम का, हर जात का, वो पूरे के पूरे कार्यक्रम लेते हैं। तो इस साल भी जो है तो उनका कार्यक्रम आया जन्मदिन का, इसे कैसा देखते हैं सर आप? छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल पे माननीय नामदार अब्दुल सत्तार साहब का जन्मदिन 1 जनवरी जैसा नया साल है और सत्तार साहब का भी जन्मदिन है। उसको पूरे महाराष्ट्र और अपना मराठवाड़ा और छत्रपति संभाजीनगर का जिले के हर आदमी मनाता है। और ये जन्मदिन का प्रोग्राम लोगों को जोड़ के लोगों में जाने का, लोगों से मुलाकात करने का और साहब को शुभेच्छा देने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सिल्लोड में 40 साल से हो रहा है। लेकिन इस बार एक अनोखा प्रोग्राम हम सर्वपक्षीय कार्यकर्ता, सर्वपक्षीय लोग, साहब को चाहने वाले, साहब से मोहब्बत रखने वाले जो साहब दुख सुख में पहुँचे हैं, तो हर जगह पे हर कार्यकर्ता इस संभाजीनगर औरंगाबाद में साहब का जन्मदिन मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल पे मनाने जा रहे हैं। 1 तारीख को आप देखेंगे कि ये एक अनोखा प्रोग्राम हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन हर तालुका, हर तांडा, हर गांव, हर नुक्कड़ से लोग यहाँ लाखों लोग जमा हो जाएंगे। ये तैयारी अब हमारी चल रही है। 1 जनवरी तक हम यहाँ अच्छा सा स्टेज, कुर्सियाँ, बैठने का इंतज़ाम, पानी, सब तरीके का इंतज़ाम यहाँ हो रहा है। पूरे गांव-गांव में बैनर आप देख रहे होंगे, शहर में भी, कि लोगों ने खुद लगाए हैं। हम सर्वपक्षीय कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आम लोग, जो आम कार्यकर्ता
साहब से जो मोहब्बत करता है वो भी बैनर साहब का चिपका रहा है। बच्चे लेके जा रहे हैं, वो पॉम्पलेट चिपका रहे हैं, हमारे पास आते हैं साहब। वो तो गांव-गांव के लोग ये बोले साहब हमने कुश्तियों का प्रोग्राम रखे, हमने क्रिकेट का प्रोग्राम रखे, हमने वॉलीबॉल का रखे, साहब को लाओ। लेकिन पूरे शहर में, पूरे जिला में घूमना उचित नहीं हो सकता, इसलिए ये मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल में ये काम चल रहा है और प्रोग्राम यहीं होगा। लाखों की तादाद में लोग साहब को चाहने वाले उस दिन साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप भी देखिए, गांव-गांव भी जाके देखो कि कितने बड़े पैमाने पे ये शुभकामनाएं देने के लिए उत्सुक है लोग। सर, पूरे जिले के अंदर साहब के शुभचिंतक लोग है और जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी जो तो ये उत्सव माना जा रहा है उनके जन्मदिन के मौके पर, शहर के आवाम को और नागरिकों को क्या संदेश देंगे आप? देखो, शहर में माननीय नामदार अब्दुल सत्तार साहब जब मिनिस्टर थे, पालक मंत्री थे और कृषि मंत्री थे, तो साहब के माध्यम से मैं पहले बोलूँगा ग्रामीण भाग का हिस्सा लूँगा कि साहब जब फार्मर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री थे तो 1 रुपये में कृषि का पीक बीमा करने का एक ऐतिहासिक निर्णय अब्दुल सत्तार साहब ने लिया, जो कि बोझ वो फार्मर पे ना हो, वो कृषि पर ना हो। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में शेतकरी आत्महत्या करता है। अब आत्महत्या करने के कारण क्या होते हैं, इसके लिए कि 1 रुपया भरना और फार्मर ने अपना बीमा करना। जो बीज बोया जाता है, कभी पानी ने गिरता है, कभी पानी ज्यादा गिरता है, तो इसके लिए 1 रुपये में पीक बीमा करने का फैसला अब्दुल सत्तार साहब ने लिया। आपको दूसरी बात बोलता हूं कि जब साहब पणन मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री बने तो साहब ने वक्फ बोर्ड में 187 लोगों की भर्ती करी, जो कई दिनों से भर्ती कभी हुई नहीं थी। वहां पर 187 लोगों की भर्ती हुई और पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो जो प्रॉपर्टी अल्पसंख्यक वक्फ की है उसको सर्वे करके अच्छी करने का काम साहब के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, अल्पसंख्यक का बजट था, पहले बहुत कम बजट था, लेकिन महाराष्ट्र में जब अल्पसंख्यक मिनिस्टर बने तो 1000 करोड़ रुपए का बजट जो तो एक बड़े पैमाने पे साजरा किया जा रहा है औरंगाबाद संस्कृत मंडल के ऊपर। मराठी 1 तारखेला 1 जानेवारी 2025 रोजी नामदार अब्दुल सत्तार साहेब यांचा वाढदिवस या ठिकाणी सांस्कृतिक मंडळ या भव्य दिव्य अशा मैदानावरती करण्याचं मित्रमंडळ आणि स्वखुशीने आमच्यासारख्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मिळून सर्व पक्षीय लोकांनी मिळून या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। तर याचा जोश वगैरे तुम्ही पाहताय की प्रत्येक ठिकाणी बॅनर पोस्टर हे स्वतः लोक लावत आहेत। आता डॉक्टर साहेबांनी सांगितले की त्या पद्धतीनं प्रत्येक जण हा त्यांना असं वाटतं की एक संधीचा शोध घेत होती लोक, त्यांना ही संधी मिळालेली की येणकेन प्रकारे सत्तार साहेबांचा सत्कार आपण कसा करावा, त्याच्या एक संधी शोधण्यामध्ये लोक होती। त्यांना ही संधी मिळाली वाढदिवसाच्या निमित्ताने आणि सर्वांनी मिळून साहेबांना विनंती केली की साहेब आम्ही तुमचा वाढदिवस साजरा करू शकतो। हा कार्यक्रम सर्व लोकांचा कार्यक्रम आहे, कुठल्याही पक्षाचा आणि कुठल्याही जाती धर्माचा नाही, तर सर्व धर्मीय लोक आणि सर्व पक्षाचे लोक आणि सर्वसाधारण लोकांनी ठेवलेला कार्यक्रम हा आहे। आणि 1 तारखेला तुम्ही बघताल की अत्यंत गर्दीचा उच्चांक या ठिकाणी होणार आहे। जवळपास 1 लाख लोक या ठिकाणी येणार आहेत। 1 लाख लोक येण्याच्या दृष्टीने आम्ही लोक या ठिकाणी तयारी करत आहोत। आमच्यासोबत आमचे अखिलभाई युसुफभाई आहेत, डॉक्टर साहेब आहेत, गयाजभाई आहेत, हे सर्वजण या ठिकाणी तयारी बघण्यासाठी आम्ही आलो। तर या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणामध्ये गर्दी होणार आहे आणि या ठिकाणी लोक अत्यंत उत्साही या ठिकाणी वातावरण आपल्याला दिसून येतं। आपलं नाव सर? माझं अवध मुबारक चाऊस। धन्यवाद सर। और तो तीसरी बात, मौलाना आजाद फाइनेंस में से जो अल्पसंख्यक के बच्चे होते हैं, फारसी, बौद्धिस्ट, मुस्लिम, जैन, जो भी सिख हैं, ये अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को यहाँ पर हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए 5 लाख यानी 20 लाख रुपए का कर्ज, MBBS करो, इंजीनियरिंग करो, कृषि का करो या कोई भी शैक्षणिक क्षेत्र के लिए अल्पसंख्यक समाज में इतना बड़ा निर्णय लेने वाले अल्पसंख्यक मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब थे। दूसरी बात कि बच्चा यहाँ पास हो जाए और बाहर जाने का है तो उसको 40 लाख रुपए देने का फैसला अब्दुल सत्तार साहब जब अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे जब हुआ। फिर क्यों आवाम, महाराष्ट्र की आवाम इतने खुश है साहब पर? यही वजह है कि लोगों के फैसले लेने वाला
मंत्री अब्दुल सत्तार साहब थे। इसके लिए लोग बहुत उत्सुकता से जन्मदिन मनाने का मौका ढूंढ रहे थे और वो 1 तारीख को जन्मदिन है। वही शुभेच्छा देने को महाराष्ट्र और छत्रपति संभाजी नगर और मराठवाड़ा से लोग आने वाले हैं। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात की।